दोस्तों, हर साल होने वाली पवित्र अमरनाथ की यात्रा शुरू हो गई है। इस बार अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चालू रहेगा। 62 दिन के चलने वाली इस यात्रा में हजारों की तादाद में भक्त आएंगे। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, इसलिए अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। शिव भक्त इसी समय कई मुश्किलों का सामना करके अमरनाथ बाबा का दर्शन करने जाते हैं। हिंदू धर्म में अमरनाथ यात्रा का बहुत महत्व है, इसलिए आज हम अमरनाथ यात्रा के महत्व एवं उससे जुड़ी रहस्यों को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान तिलक चैनल में। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमरनाथ की गुफा श्रीनगर से करीब 145 किलोमीटर की दूरी हिमालय पर्वत श्रेणियों में स्थित है। समुद्र तल से 3978 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये गुफा 160 फीट लंबी और करीब 90 फीट चौड़ी है। भारतीय संस्कृति की प्रसिद्ध तीर्थ यात्राओं में बाबा अमरनाथ की यात्रा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि इस गुफा का महत्व प्राकृतिक शिवलिंग के निर्माण से नहीं, बल्कि यहाँ भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमरत्व की कहानी सुनाई थी। इसलिए ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव साक्षात अमरनाथ गुफा में विराजमान रहते हैं। इसलिए जो भी भक्त सच्चे मन से गुफा में बने शिवलिंग का दर्शन करता है, उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और इसलिए इस गुफा को अमरनाथ गुफा भी कहा जाता है। अमरनाथ गुफा के शिवलिंग को अमरेश्वर भी कहा जाता है। अमरनाथ से जुड़े कई रोचक कहानियाँ और रहस्य है, तो चलिए अमरनाथ से जुड़े इतिहास और रहस्य के बारे में जानते हैं। पौराणिक इतिहास के अनुसार अमरनाथ का गुफा कश्मीर घाटी में राजा दक्ष और ऋषि कश्यप और उनके पुत्र का निवास स्थान था। पौराणिक इतिहास के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार कश्मीर की घाटी जलमग्न हो गई थी। उसने एक बड़ी झील का रूप ले लिया था। तब ऋषि कश्यप ने इस जल को बहुत सारी नदियों और छोटे छोटे जल स्रोतों के द्वारा बहा दिया था और ठीक उसी समय भृगु ऋषि पवित्र हिमालय पर्वत की यात्रा के दौरान वहां से गुजर रहे थे। तब जल स्तर कम होने पर हिमालय की पर्वत में सबसे पहले भृगु ऋषि ने अमरनाथ की पवित्र गुफा और बर्फ के शिवलिंग को देखा था। ऐसा मान्यता है कि तब से ही ये स्थान श्रद्धालुओं के लिए शिव आराधना और यात्रा का प्रमुख देवस्थान बन गया, क्योंकि यहाँ भगवान शिव ने तपस्या की थी। इसके अलावा भी और एक कहानी प्रचलित है कि एक बूढ़ा मालिक नाम के मुस्लिम गडरिया ने इस गुफा को पहली बार 19वीं शताब्दी में खोज निकाला था। वो गडरिया एक दिन भेड़ चढ़ाते चढ़ाते बहुत दूर निकल गया। एक जंगल में पहुंचकर उसकी एक साधु से भेंट हो गई। साधु ने उसे एक कोयले से भरा थैली दिया। जब वो घर पहुंच के थैली में देखा तो उसने कोयले की जगह उस थैली में सोना पाया। ये चमत्कार देखकर बूढ़ा मालिक आश्चर्यचकित हो गया और साधु को खोजने के लिए पुनः उसी स्थान पर पहुंच गया। साधु को खोजते खोजते उसको अमरनाथ की गुफा दिखाई दी, परंतु साधु नहीं मिला। जब बूढ़ा मालिक ने उस गुफा के अंदर जाकर देखा तो उसे बर्फ से बना चमकता सफेद शिवलिंग दिखाई दिया। उसने ये बात गांव वालों को बताई और इस घटना के 3 साल बाद अमरनाथ की पहली यात्रा शुरू हुई और तभी से ये यात्रा चल रहा है। हालांकि इससे पहले भी इस यात्रा के कई ऐतिहासिक स्रोत हैं। अमरनाथ में भगवान शिव के अद्भुत हिमलिंग दर्शन के साथ ही माता सती का शक्तिपीठ होना एक दुर्लभ संयोग ही है। 51 शक्तिपीठों में से महामाया शक्तिपीठ इसी गुफा में स्थित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह देवी सती का कंठ गिरा था। माना जाता है कि जब शिव पार्वती को अमरत्व की कथा सुना रहे थे, तभी इस कथा को 2 कबूतरों ने भी सुन लिया था। इससे दोनों कबूतर के जोड़े भी अमर हो गए थे। कहते हैं कि अब भी वहाँ पर वो कबूतर का जोड़ा कई बार देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि वो कबूतर का जोड़ा जिस किसी भी श्रद्धालु को दिखाई देता है, शिव पार्वती उस भक्तों को दर्शन देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो चंद्रमा की रोशनी के आधार पर बढ़ता और घटता है। हर साल श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन शिवलिंग अपने पूरे आकार में होता है
और उसके बाद आने वाली अमावस्या तक शिवलिंग का आकार काफी छोटा हो जाता है। हर साल इस गुफा में बर्फ का शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बनता है। यहाँ स्थित शिवलिंग पर लगातार बर्फ की बूंदें टपकती रहती हैं, जिससे लगभग 10-12 फीट ऊंचा शिवलिंग निर्मित हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे अमरनाथ गुफा और अमरनाथ यात्रा से जुड़ी कहानी, जिसे सुन के आपको पता चल गया होगा कि लोग अमरनाथ यात्रा पर क्यों जाते हैं और गुफा की रहस्य क्या है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, और अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।